ओम शांति। कहते हैं गुणों की माला 36 गुणों की होती है। उन सब गुणों में मम्मा नंबर 1 थी। जब से ऑलमाइटी बाबा ने ब्रह्मा तन द्वारा यह राज स्पष्ट किया कि ओम राधे ही जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है और यही भविष्य में श्री राधे अथवा श्री लक्ष्मी बनेगी, तब से मम्मा के रहन सहन, बोलचाल, आचार, विचार, व्यवहार में संपूर्ण परिवर्तन आ गया। मम्मा में बहुत शालीनता और गंभीरता आ गई। मम्मा का बाबा में और बाबा के कार्य में पूर्ण निश्चय था। बाबा ने कहा और मम्मा ने करना शुरू कर दिया। एक बार दादी भगवती जी को मम्मा ने बुलाकर कहा, भगवती, तुम कोट सिलाई करना जानती हो? तो उन्होंने कहा, नहीं मम्मा, मुझे कोट सिलाई करना नहीं आता, मैं तो थोड़ी बहुत सिलाई ही जानती हूँ। तब मम्मा ने बोला, देखो, कभी भी ना नहीं बोलना, इस ड्रामा में ना है ही नहीं। हाँ बोलो तो अपने आप काम करना आता जाएगा, इसलिए कभी भी ना नहीं कहना। हाँ कहो, ना आते भी प्रयत्न करते करते वह काम आ जाएगा। कर्मणा सेवा करते भी मम्मा अपनी अवस्था को चेक करती रहती थी। एक बार मम्मा गेहूं साफ कर रही थी तो मम्मा से पूछा गया कि अभी आपका क्या संकल्प चल रहा है? तो मम्मा बोली, मैं गेहूं साफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन साक्षी दृष्टा होकर कर्मेंद्रियों से करवा रही हूँ। मम्मा का सर्व के प्रति समभाव और श्रेष्ठ भाव था। एक बार एक बहन ने आकर मम्मा को कहा, मम्मा, मेरे साथ जो बहन सेवा करती है वो बहुत ढीली ढाली है, बहुत धीरे धीरे काम करती है, आप मुझे कोई दूसरी बहन सेवा के लिए दे दीजिए। तो मम्मा प्यार से बोली, देखो, हर एक में कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है, लेकिन मैं तो माँ हूं ना, मुझे सबको सेवा का अवसर देकर उनका भाग्य बनाना है। आज भले उसमें कमी है, लेकिन तुम्हारे में जो कला है उसे देखते देखते वह भी एक दिन तुम्हारी तरह होशियार हो जाएगी। इसलिए सबको साथ में लेकर चलना सीखो। मम्मा बाबा की हर आज्ञा को बेहद सम्मान देती थी। कराची की बात है, दादा विश्व किशोर, दादा विश्व रतन आदि मिलकर चित्र बनाते थे। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2-4 चित्र बनते थे। एक दिन बाबा ने कहा, मम्मा, प्रिंसेस एलिजाबेथ का बर्थडे है, मैं चाहता हूँ कि उसकी फैमिली के 108 लोगों को ये चित्र जाए, क्या ये हो सकता है? मम्मा ने कहा, जी बाबा। यह बात मम्मा ने चित्र बनाने वालों को बताई कि 15 दिन में 108 चित्र बनाने हैं, और मैंने बाबा को हाँ कह दिया है। तो सबने बोला, मम्मा, ये कैसे संभव है? एक दिन में मुश्किल से 2-3 चित्र ही बन पाते हैं, भला 108 चित्र कैसे बनेंगे? तो मम्मा बोली, क्या आप सब भूल गए हैं कि हमें कौन ये आज्ञा दे रहा है? अगर बाबा हमसे कहे कि चंद्रमा को उतार कर धरती पर लाओ, तब भी हमें करके दिखाना है। बाबा के मुख से जो वाक्य निकला है वो अवश्य ही पूरा होना है। एक बार मम्मा को कोर्ट जाना पड़ा। मम्मा के सामने जज साहब और बड़े बड़े लोग बैठे थे। मम्मा से जज साहब ने प्रश्न पूछा कि दादा लेखराज सबको गोद में क्यों लेते हैं? तो मम्मा निश्चय से बोली, वो हमारे पितामह हैं। पिता अगर बच्चों को गोद में लेता है तो क्या गलत करता है? कमाल है जज साहब, आप ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं? आप भी तो एक पिता हैं, क्या आपने कभी अपने बच्चे को गोद में नहीं लिया? इस प्रकार मम्मा ने अटल निश्चय से कड़क जवाब दिया और सारी सभा चुप हो गई। यज्ञ शुरुआत की बात है, तब कराची में बाबा क्लिफ्टन पर रहते थे और मम्मा तथा अन्य यज्ञवत्स अलग स्थान पर रहते थे। रात को अचानक मम्मा को बाबा की याद आई और आंखों से सारी रात अश्रुधार बहती रही और मम्मा का तकिया भीग गया। ये बात जब बाबा को मालूम पड़ी तो बाबा ने मम्मा को समझाया, बच्ची, आज के बाद कभी रोना नहीं। तब से
मम्मा ने बाबा से वायदा किया कि बाबा, मेरी आंखों से कभी एक बूंद भी आंसू नहीं गिरेगा। और उस दिन से लेकर अपनी अंत घड़ी तक मम्मा कभी रोई नहीं। जब मातेश्वरी जी लखनऊ सेवा केंद्र पर रुकी हुई थी तो वहां क्लास कराने के बाद सभी ने अनुरोध किया कि मम्मा के कुछ महावाक्य टेप में रिकॉर्ड कर लिए जाएं। तब मम्मा ने बाबा की एक मुरली मंगवाई और उनमें से कुछ महावाक्यों को पढ़कर रिकॉर्ड कर दिया। अपनी ओर से एक शब्द भी नहीं जोड़ा। ऐसी थी मीठी माँ की निरहंकारिता। एक बाबा ही उनके संकल्प और श्वास सब में था। एक दिन लच्छू बहन कागज के टुकड़े पर चिड़िया के 2 छोटे छोटे अंडे रखकर बाबा को दिखा रही थी। इतने में ही बाबा ने कहा, जाओ लच्छू, मम्मा को बुलाओ। जब मम्मा बाबा के कमरे में आई तो बाबा ने कहा, मम्मा अपना मुंह खोलो, बाबा आज ये अंडे तुम्हें खिलाएगा। और मम्मा ने एक ही पल में छोटे बच्चे की तरह अपना मुंह खोल दिया। बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि देकर मुस्कुराने लगे और कहा, मम्मा हाजी के पेपर में पास हो गई। बाबा के साधारण रूप से कहे हुए वाक्यों को भी मम्मा महावाक्य के रूप में स्वीकार करती थी। एक बार यज्ञ में स्थान के अभाव के कारण बाबा ने एक भाई को बुलाकर कहा कि कमरों में पलंग को इस प्रकार सेट करो कि बड़े पलंग के नीचे छोटा पलंग आ जाए। कुछ भाई बहनें वहां खड़े थे। उनमें से एक बहन बोली, बाबा ये पलंग इसके नीचे नहीं आएगा। और सचमुच वही हुआ। लेकिन शाम में मम्मा ने उस बहन को अपने पास बुलाया और बड़े प्रेम से कहा, देखो, जब बाबा वहां खड़े हैं और हमें कुछ करने के लिए कह रहे हैं तो हमें अपनी बुद्धि नहीं चलानी चाहिए। अगर इसी तरह तुम्हें बुद्धि चलाने और बोलने का अभ्यास होगा तो आगे चलकर ऐसी स्थिति आ सकती है जो तुम्हें अपनी बुद्धि का अभिमान आ जाए और इस कारण तुम्हारी बुद्धि कभी दिव्य बुद्धि नहीं बन सकेगी। कराची में बाबा के साथ बाबा भवन में ब्रिजेंद्रा दादी रहती थी और बाबा की संभाल करती थी। रात को बाबा के सो जाने के बाद मम्मा ब्रिजेंद्रा दादी को अपने पास बुलाकर बाबा की सारी दिनचर्या पूछती थी और एक्यूरेट उसी अनुसार फॉलो करती थी। जब मम्मा मुरली सुनती थी तो ऐसा लगता था जैसे एक चातक पक्षी बरसात की एक एक बूंद को मोती बनाने के लिए इंतजार करता है। ऐसे मम्मा ज्ञान की हर बूंद को स्वयं में धारण कर उसे तुरंत जीवन में उतार कर ज्ञान का स्वरूप बन जाती थी। मम्मा की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि एक बार सुना और बुद्धि में छप गया। बाबा की एक पॉइंट से मम्मा 10 राज निकाल देती थी और सबको ज्ञान की गहराई में ले जाती थी। राज में राज खोलती जाती थी। मम्मा की भाषण करने की कला बहुत बलशाली और तर्क संगत होती थी। मम्मा को वाद विवाद में कोई भी हरा नहीं सकता था। मम्मा ने अपने जीवन काल में कभी अमृत वेला मिस नहीं किया। एक बार मुंबई में एक मंत्री मम्मा से मिलने आए। उनके जाते जाते करीब रात को 11 बज गए। दूसरे दिन मम्मा अपनी दिनचर्या अनुसार 2 बजे उठ गई। तब रमेश भाई ने मम्मा से पूछा, मम्मा आपको तो सोने में 12-1 बज गए होंगे, फिर भी आप इतना जल्दी उठ गई? तो मम्मा बोली, देखो, मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के कारण अगर मैं इतनी देर तक जाग सकती हूँ तो सवेरे अमृत वेले मेरी अपॉइंटमेंट हमारी पीयू के साथ होती है, तो वो मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? जिस प्रकार देवियों के आगे भक्त बलि चढ़ाते हैं, उसी प्रकार मम्मा के आगे आते ही सब अपनी कमी कमजोरियां अर्पित कर देते थे। दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, इन सर्व रूपों का मम्मा साकार स्वरूप थी। एक बार सरला दीदी रंगीन कपड़े पहनकर और 2 चोटी डालकर मम्मा के कमरे में आई। मम्मा ने देखकर कहा, सरला, तुमने देवियों की तस्वीर देखी है? देवियों के बाल या तो खुले होते हैं या एक ही चोटी होती है। इस प्रकार मम्मा कदम कदम पर सावधानी देती थी। मम्मा ये भी समझाती थी
कि अगर आपको कोई शिक्षा देता है तो उसको प्यार और संयम से सुनना चाहिए। हो सकता है कि वह बात उस समय लागू ना हो, लेकिन भविष्य में काम आने वाली हो। इसलिए शिक्षा को सदा सम्मान देना चाहिए। मम्मा की विशेषता थी पालना की शक्ति। मम्मा एक बार भाषण करने जा रही थी तो मम्मा ने मोहिनी बहन को कहा, आज तुम भी मेरे साथ चलना, वहां पहले तुम भाषण करना, बाद में मैं करूंगी। मोहिनी बहन बोली, मम्मा मैं इतने बड़े बड़े आदमियों के सामने कैसे बोलूंगी। तब मम्मा ने कहा, तुम उन बड़े बड़े शरीरों को थोड़े ही ज्ञान सुना रही हो, तुम्हें तो आत्माओं को ज्ञान सुनाना है। तुम छोटी छोटी बिंदु आत्माओं को देखकर भाषण करना। तुम्हें स्वयं को शक्तियों की देवी दुर्गा समझकर सेवा करनी है। दुर्गा देवी कभी भी संकोच नहीं करती है। इस प्रकार मम्मा की स्नेह भरी पालना सब में शक्ति भर देती थी। मम्मा एकदम रॉयल थी, कभी जोर से नहीं हंसती थी, सिर्फ मुस्कुराती थी। अगर कोई आवाज से बात करता था तो मम्मा उसको प्यार से समझाती थी, देखो तुम आश्रम में रहते हो, इसलिए ऊंची आवाज से बात नहीं करनी चाहिए, बहुत धीमे और शांति से बात करनी चाहिए। यहाँ तक कि मम्मा जब भोजन करने आती थी तो कभी ये नहीं देखती थी कि आज सब्जी कैसी बनी है, आज नमक कम है ज्यादा है। मम्मा चुपचाप भोजन करने आती थी, भोजन बाबा की याद में करके चुपचाप चली जाती थी। मम्मा ने कभी हंसी मजाक करके या व्यर्थ बातें करके अपना समय नहीं गंवाया। मम्मा किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं होने देती थी, बल्कि कहती थी, मेरी उस माँ को याद करो, अर्थात सदा बाबा की ओर इशारा करती थी। मम्मा कहती थी, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, बाबा हजूर जैसे चाहे वैसे हुक्म चलाए, जैसे चाहे वैसे कराए, ये सब कुछ उसी का तो है, मेरा कुछ भी नहीं। मम्मा के मुख से कभी ये शब्द नहीं निकले कि हम कोशिश करेंगे, देखेंगे, बल्कि सदा यही कहा करती थी कि याद रखो ये कार्य हमें किसने सौंपा है, यह करने की योग्यता हमारे में है, इसीलिए ही तो बाबा ने कहा है। इस प्रकार मम्मा ने पवित्रता, अंतर्मुखता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, हर्षित मुक्ता, साक्षी दृष्टा, शालीनता, अचल अडोल और एक रस स्थिति द्वारा शक्तिशाली पालना और प्रेरणाएं देते हुए अनेकों आत्माओं का जीवन आध्यात्मिकता के ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया। ओम शांति।